तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ऐसी खबर को डिकोड किया जाएगा जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। एक छोटी सी हेडलाइन और उसके पीछे छिपी एक बहुत ही गहरी और ग्लोबल कहानी। स्कॉटलैंड क्राइम एनक्रोचैट चैट्स के कारण नेटवर्क का भंडाफोड़, दुबई से प्रत्यार्पित ड्रग सरगना को 6 साल की जेल। द टाइम्स ऑफ इंडिया। सुनने में शायद ये एक आम सी न्यूज़ हेडलाइन लगे, लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। इस एक छोटी सी लाइन के अंदर एक पूरी दुनिया बसी है। एक ऐसी कहानी जिसमें अलग अलग देश हैं, एक सीक्रेट टेक नेटवर्क का जाल है और कानून के लंबे हाथ हैं। तो चलिए इस वाक्य की हर एक परत को उधेड़ कर देखते हैं। एक मास्टरमाइंड, एक सीक्रेट चैट और एक ग्लोबल मैनहंट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरी मिस्ट्री के 3 सबसे बड़े सुराग हैं। ये वो पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा था और फिर बुरी तरह गिर गया। सीधे इन्हीं 3 राजों की गहराई में चलते हैं। एनाटमी ऑफ अ टेक डाउन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये धरपकड़ हुई कैसे। इस पजल को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से 3 हिस्सों को देखा जाएगा। पहला, ज्योग्राफी, यानी किन किन देशों तक ये जाल फैला था। दूसरा, कैटलिस्ट, वो ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसने इस पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। और तीसरा, रेजोल्यूशन, आखिर में कानून ने अपना काम कैसे किया और क्या सजा मिली। द इंटरनेशनल मैनहंट। अब इस इंटरनेशनल लेवल की तलाश पर नजर डालते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस ऑपरेशन का स्केल वास्तव में कितना विशाल था। एक तरफ है स्कॉटलैंड, जहां से इस पूरे क्राइम नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, और दूसरी तरफ है दुबई, जो इस ड्रग सरगना के छिपने का एक सेफ हाइडआउट बन गया था। इन दोनों जगहों के बीच की हजारों किलोमीटर्स की दूरी ही बताती है कि इस इंटरनेशनल मैनहंट को अंजाम देना कितना मुश्किल और पेचीदा रहा होगा। और इन्हीं 2 अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ती है एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया, एक्स्ट्राडिशन, यानी प्रत्यर्पण। इस खबर के कॉन्टेक्स्ट में इसका सीधा सा मतलब है उस लंबे और मुश्किल लीगल प्रोसेस से जिसके जरिए इस ड्रग किंगपिन को यूएई से वापस ब्रिटेन लाया गया, ताकि वो कानून के शिकंजे से बच न सके और उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जा सके। एक्सपोज्ड बाय एनक्रोचैट। अब देखते हैं वो टर्निंग पॉइंट जिसने इस एम्पायर की नींव हिला दी। एनक्रोचैट ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसा कोई आम मैसेजिंग ऐप बिल्कुल नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यह एक बेहद गुप्त और सो कॉल्ड सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। मास्टरमाइंड इसी का इस्तेमाल अपने काले कारोबार को चलाने के लिए करता था। लेकिन यह कैसा इत्तेफाक है कि इस पूरे इलीगल बिजनेस का पर्दाफाश भी इसी नेटवर्क के एक्सपोज होने से हुआ। इस पूरे डाउनफॉल की टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। स्टेप 1, किंगपिन ने एनक्रोचैट का इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि वो बिल्कुल सेफ है। स्टेप 2, ये सीक्रेट चैट्स कानून के हाथ लग गए और नेटवर्क की एक एक डिटेल बाहर आ गई। और फाइनली स्टेप 3, इन अहम सबूतों की वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। द 6 ईयर सेंटेंस। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। तो सबसे बड़ा हाईलाइट है ये नंबर 6। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो फाइनल सजा है जो इस इतने बड़े, कॉम्प्लेक्स और थका देने वाले ऑपरेशन का रिजल्ट बनी। दुबई से स्कॉटलैंड तक का लंबा सफर और एनक्रोचैट के टूटने का अंतिम नतीजा 6 साल की कैद। और ये सजा कहाँ काटनी है? स्कॉटलैंड में। ये एक ऐसी डिटेल है जो कहानी को एक फुल सर्कल देती है, जहां से उस क्राइम सिंडिकेट की शुरुआत हुई थी। सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार करने और दुबई में छिपने के बावजूद किंगपिन को लौटकर वहीं आना पड़ा, स्कॉटलैंड की उसी जेल में जहां से उसने ये सब शुरू किया था। अगर इस पूरे विश्लेषण के मेन फैक्ट्स को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1, एनक्रोचैट जैसे सीक्रेट ऐप के टूटने से पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। 2, उस किंगपिन को दुबई जैसी सेफ जगह से सक्सेसफुली एक्स्ट्राडाइट किया गया। और 3, उसे वापस स्कॉटलैंड लाकर 6 साल की सजा सुनाई गई। सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन से निकले ये फैक्ट्स किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं लगते। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर सिर्फ एक एनक्रोचैट के एक्सपोज होने से इतना बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा जा सकता है, तो ऐसे और कितने इलीगल नेटवर्क्स होंगे जो इसी तरह के एन्क्रिप्टेड चैट्स के अंधेरे में अभी भी आराम से चल रहे हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस डिजिटल दुनिया के पर्दे के बिल्कुल पीछे आखिर और क्या-क्या हो रहा है।